ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम न्यूरोलॉजिकल लिम्ब पावर के बारे में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल लिम्ब पावर की असेसमेंट जो है वो हम न्यूरोलॉजिकल यूनिट में करते हैं, जैसे न्यूरो आईसीयू हो गया आपका। एंड आईसीयू के पेशेंट में भी कई बार, जैसे न्यूरो के पेशेंट जो होते हैं ज़्यादातर उनमें होता है। न्यूरो सर्जरी यूनिट हो गई आपकी, स्ट्रोक यूनिट है, अगर स्ट्रोक वाले पेशेंट जहाँ पे हैं, जिनको जैसे पैरालिसिस वाले होते हैं ना, तो उनमें ये करना ज़रूरी रहता है। डॉक्टर्स आते हैं, पूछते हैं कि पेशेंट की लिम्ब पावर बताओ, स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो ये भी एक नॉलेजेबल चीज़ है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जीसीएस एंड न्यूरोलॉजिकल लिम्ब असेसमेंट, ये हमें करना आना ही चाहिए अगर हम न्यूरो वाली यूनिट में होते हैं, तो काम करते हैं। तो इसके अलावा अपनी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इसको थ्योरी में पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगी। पेशेंट का जब भी हम न्यूरोलॉजिकल लिम्ब पावर चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो टोटल जो स्कोर होता है ना, वो 5 में से हम देते हैं। यानी 5 में से आप उसको 0 नंबर भी दे सकते हो। असेसमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है 1 2 3 4 5 पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। सबसे पहले 0 मार्क्स कब दोगे आप अब? ठीक है, चलिए 0 को छोड़ देते हैं, हम 5 से ही शुरू करते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। पेशेंट अगर अच्छे से एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट की फुल पावर उसके लिम्स में है, यानी हाथों पाँव में पूरी ताकत है, अच्छे से वो मुट्ठी बंद कर रहा है। अगर आप बोलोगे मेरा हाथ पकड़ो, अच्छे से वो कसकर पकड़ रहा है, पूरी मूवमेंट है पूरे, यानी किसी तरह की वीकनेस नहीं है, तो हम पूरे उसको 5 में से 5 नंबर दे देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की लिम्ब पावर? 5/5 हो गया। नेक्स्ट में 4 मार्क्स आप कब दोगे? मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंट बट नॉट फुल पावर। यहाँ पर पेशेंट की मूवमेंट तो है पर पूरी पावर नहीं है, उसकी बॉडी में वीकनेस है, यानी फुल पावर नहीं है। वो अच्छे से आपका हाथ को पूरी ताकत से नहीं पकड़ पा रहा है, अपना हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, जैसे आप मूवमेंट करने को बोल रहे हो वैसे वो कर रहा है, बट नॉट फुल पावर। आपको यही रखना है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट उसकी मूवमेंट है, लेकिन शरीर में पूरी पावर नहीं है, ताकत पूरी नहीं है। तो 4 नंबर हम देते हैं। 3 नंबर पेशेंट को कब दोगे आप? मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। पेशेंट की पावर तो पूरी नहीं है, बस सिर्फ वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, यानी ग्रेविटी से ऊपर उठा लेता है अगर अपना हाथ, अपना पैर, यानी पैर अगर सीधा पैर है, थोड़ा सा उसने ऊपर एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन कर लिया, उठा लिया ऊपर, तो हम 3 मार्क्स देंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी अपने हाथों पर करके दिखा दूंगी, वीडियो से आप तब समझ जाओगे। और 2 नंबर हम कब देंगे पेशेंट को? मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी कि 2 नंबर, अब ये नंबर जो है ना कम होने लग रहे हैं तो पेशेंट क्या कर रहा है? साइड टू साइड बट नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वो अपने लिम्स को नहीं उठा पा रहा है, सॉरी, हाँ यही हो गया। तो टूवर्ड्स यानी ग्रेविटी के टूवर्ड्स, ग्रेविटी की तरफ ही, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? उधर ही, उसी साइड, ग्रेविटी के टूवर्ड्स ही वो प्रेशर दे रहा है, बट अपने लिम्स को नहीं उठा पा रहा है। यानी वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। ये पैरालिसिस की कंडीशन है। पैरालाइज में आप देखते हो कि पेशेंट जो है वो बेचारा चल फिर नहीं पाता, एक ही स्थिति में रहता है। बहुत से हेल्पर्स होते हैं उसको हेल्प करते हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स है वही उसको मोशन पास कराना, धूप में बिठाना, चेयर पे लिटाना या बेड पे लिटाना, ये सब हेल्प से होता है। तो ये क्या है? यही तो हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इन्हीं पेशेंट्स में तो करते हैं, तभी तो हमें उनकी लिम्ब पावर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 नंबर में 2 नंबर हम तब देंगे जो टूवर्ड्स ग्रेविटी ही मूवमेंट करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई मूवमेंट पेशेंट की नहीं है। मेरी बातों को आप ध्यान से समझना, तब आप समझ पाओगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ पाओगे। न्यूरो आईसीयूज़ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन 1 नंबर देंगे, यानी कि सिर्फ वो थोड़ा सा हरकत है हाथ में, पैर में, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, कोई अगेंस्ट द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, फ्लिकर मूवमेंट। नील यानी टोटली पैरालाइज है पेशेंट, बिल्कुल भी अपने हाथ पाँव नहीं हिलाता है, तो उसको 0 नंबर दे देंगे। ये हो गया आपका एक थ्योरी, सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं अपने हैंड पे आपको ये चीज़ करके दिखाती हूँ वीडियो के द्वारा। अब फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखो ध्यान से। 0 नंबर हमने कब दिया? जब पेशेंट का हाथ ऐसा पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हरकत नहीं है, नंबर हम 0 देंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, फ्लिकर मूवमेंट, यानी ऐसे ऐसे हाथों का थोड़ा सा यूं यूं होगा, या फिर ऐसे हो सकता है,
थोड़ी सी हरकत है हाथ में, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो हम कितना देंगे, 1 मार्क्स देंगे। 2 नंबर कब देंगे, पेशेंट की मूवमेंट अगर टूवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ है, ऐसे होता है। तो पेशेंट अगर ऐसे कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ धक्का लगा रहा है, ऊपर नहीं उठा पा रहा अपना हाथ, नीचे की तरफ कर रहा है, तो हम देंगे 2 मार्क्स। मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी 3 नंबर, पेशेंट ऐसे उठाया और ऐसे कर दिया, फिर उठाया फिर गिरा दिया, ये हो गया 3 नंबर। तब दे दोगे आप मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। यूँ किया, ये गिर गया हाथ, हमने बोला हाथ उठाओ, हाथ उठाया फिर गिर गया, हाथ उठाया फिर गिर गया, 3 नंबर देना है। मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंट बट नॉट फुल पावर, यहाँ पर पेशेंट पूरा हाथ उठा रहा है, अच्छे से उठा रहा है, फिर गिर जा रहा है, यानी वो कोशिश कर रहा है पर पूरी फुल पावर नहीं है। जैसे ये ढक्कन है तो इसमें मैंने ऐसे पकड़ा लेकिन अच्छे से जान नहीं लग रहा है, ठीक है, पूरी फुल पावर नहीं है। आप पेशेंट से अपना हाथ पकड़वा कर भी देख सकते हो कि भाई हाँ मेरा हाथ पकड़ो, कितना ताकत है तुम्हारे अंदर बताओ, तो ये आप देख सकते हो। मूवमेंट पॉसिबल फुल पावर 5 नंबर तब दोगे जब फुल पावर है कि हाँ पेशेंट ऐसे कर रहा है, अच्छे से मुट्ठी बंद कर रहा है, खोल रहा है। बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता है इसमें और कुछ समझाने की ज़रूरत है। यही नोट्स थे जो मैंने बनाए थे आपके लिए, बहुत ही ईजी अपनी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करी। आप अगर गूगल पे देखोगे थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, ये मैंने बिल्कुल ईजी लिखा हुआ है, अच्छे से समझोगे। प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोलॉजिकल लिम्ब असेसमेंट, लिम्ब पावर। जीसीएस भी पढ़ा देंगे किसी और वीडियो में, लेकिन न्यूरो के पेशेंट्स में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर्स रोज़ ये चीज़ पूछते हैं कि पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल लिम्ब पावर कितनी है, पेशेंट की पावर बताओ। तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि स्टाफ को इन चीज़ों के बारे में पता हो। कुछ इसमें फिर भी आपको समझ में नहीं आया है ना फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको टेलीग्राम पर आप मैसेज करो मुझे, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, ग्रुप है, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ समझा दूँगी। तो ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।